बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नूह के तावड़ू से एक और जासूस अरेस्ट किया जा चुका है। नूह से 2 दिन के अंदर दूसरी गिरफ्तारी बताई जा रही है। पाकिस्तानी दूतावास सहित 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इस पर आरोप लगे हैं। तो नूह से ये दूसरा जासूस है जो पकड़ा गया है। पहला जासूस था अरमान, जो पहले से ही पुलिस रिमांड पर चल रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। और अब तावड़ू से एक और जासूस अरेस्ट कर दिया गया है। नूह से 2 दिन के अंदर ये दूसरी गिरफ्तारी बताई जा रही है। पाकिस्तान से ये लोग यारी रखते थे और भारत के साथ इन लोगों ने गद्दारी की है। भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाने का काम ऐसे जासूसों ने किया है और अब इन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पाकिस्तानी दूतावास सहित 3 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इन पर आरोप लगा है। तो नूह से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तावड़ू से एक और जासूस को पकड़ लिया गया है। वहीं नूह से गिरफ्तार जासूस ने जासूसी की बात भी कबूल ली है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कबूली जासूसी की बात। पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकारियों से मिलने का खुलासा किया है उसने। पाकिस्तान अधिकारियों के कहने पर एयरफोर्स की जासूसी की है। पाक अधिकारियों ने दिया था पैसों का लालच। तो देखिए किस तरह से चंद पैसों के लालच के चलते ऐसे लोग अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का काम करते हैं। मेरा नाम तारिफ है, सन ऑफ हनीफ विलेज कांगर का, तहसील तावड़ू में हूँ। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीज़ा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आता है काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी और नंबर जो है फार्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पर बताऊँगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूँगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर दो, वीज़ा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2 और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया। 10-15 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि एक काम करना है तुझे, वीज़े के लिए जो कोई बंदा रहे ना तो उससे किसी से 8,000-10,000 ऐसा पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर, आधा मैं दे कर करूँगा और दोनों का मांगा पैसा। मैंने भी ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा पैसा कर लिया हमने। फिर 2021 में फिर मैं दोबारा गया वीज़ा के लिए। तो जब बंदे को वीज़ा लगवाया तो उसने उसके बदले मुझे दोबारा वीज़ा दे दिया। उसके बदले में फिर मैं वीज़ा लेकर आ गया। मैं घर पर रुका 10-15 दिन। उसके बाद में फिर मैं उधर चला गया पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, फिर ऐसे ही ये हो गया 2024 में उसने मुझे कॉल करी क्योंकि तुझे काम है और एम्बेसी आना पड़ेगा। मैंने कि चल ठीक है आ जाऊँगा। वो कह रहा था अपना एक काम भी है और अपना वीज़ा ले जाना। मैं ठीक है। मैं अपना पासपोर्ट फार्म बढ़वा के तैयार करा कि मैं एम्बेसी में अंदर गया। तो पाकिस्तान का अफसर जो आसिफ बलोच वो मिला। वो मिलने के बाद में वो बोला मुझसे कि अब मेरी जो है कभी भी बदली हो सकती है। जो ये जाफर है, ये नया अफसर आया है जो, अब तू इसके साथ में टच हो जा। मैं इसको बता दी मैंने, अब तू इसके साथ रही हो, मैं जा सकता हूँ कभी भी। तो वो जाफर ने मेरा नंबर ले लिया। तो आसिफ बलोच जो अफसर था ना, जो जाफर था, उससे मुझे मिला के चला गया। तो मैं वहाँ से आया। उसके बाद फिर जाफर ने मेरे पास कॉल करी। जाफर बोला यही बात कि मुझे सिम चाहिए। मैं चल ठीक है। फिर मैंने उसको भी 2 सिम पहुँचाई। 2 सिम पहुँचाने के बाद फिर उसने भी यही बात करी। जो सिम पहुँचाई उसी नंबर से बात करता था वो। उसने भी अभी ये कहा कि तू एक काम कर, पैसा कमाना है दोनों को और बंदा भेज दे रहे। अब तो दुनिया 15-15 हज़ार रुपये दे रही है। 10,000 से कम किसी से मत करिए बात। आधा तो ले लियो, आधा मैं ले लूँगा।
दोनों पैसा कमाऊंगा। मैं चल ठीक है। उसके बाद मैं फिर उसके पास भी मैंने 4-5 बंदा भेजा। फिर वो तीसरी बार उससे भी वीज़ा ले लिया मैंने। तीसरी बार वीज़ा ले लिया, मैं वहाँ से आ गया, वीज़ा ले गए। फिर मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने के बाद तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना, फिर आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा ले गया तो अब कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहोगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स है जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। मैं भी ठीक है। फिर मैं वहाँ से आ गया। आने के बाद मैं घर आ गया। मेरा नाम तारिफ है, सन ऑफ। और इसी पर ज़रा चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल और दिल्ली से देवांश पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवांश, सबसे पहले आपका मैं रुख करूंगी। जिस तरह से अभी हम नू से गिरफ्तार जासूस को भी सुन रहे थे, उसने कबूलनामा अपना जारी किया और उसने खुद कहा है कि चंद पैसों के लिए मैंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की। तो देवांश, इसके पीछे जो कारण है, जिस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे, क्या सिर्फ पैसों का लालच ही इसके पीछे कारण हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जगहों पे, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जगहों पे जो जासूस हैं लगातार वो पकड़े जा रहे हैं। नुपुरी सिर्फ जासूस नहीं है बल्कि ये भारत के गद्दार हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान की यारी करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की ये यारी इनको बहुत भारी पड़ने वाली, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे इंटेलिजेंस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन जिस तरीके से आपने पूछा कि वो कौन से कारण होते हैं जिसके चलते आखिरकार अपने ही देश से लोगों को गद्दारी करनी पड़ती है, तो हालांकि जिस तरीके से अगर हम कबूलनामा जिस तरीके से जासूस का सुने तो उसने बताया है कि जो चंद पैसों के लालच के चलते यहाँ पे जो लोग भारत से गद्दारी करते हैं, अब उनको वो जो गद्दारी है वो कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने वाली है। लेकिन जिस तरीके की शर्मनाक हरकत ये जो लोग करते हैं चंद पैसों के लालच में आके, कुछ पैसों के लिए आकर के, वो कहीं ना कहीं काफी गलत और बहुत बड़ी सफलता कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा पुलिस को, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ये जासूस पकड़े, कई संवेदनशील जानकारी जो हो सकता है कि और वो आगे पाकिस्तान तक पहुंचाते, वो समय रहते यहाँ पे पुलिस ने रोक ली। और किसी भी तरीके की कोई भी अभी ऑफिशियल यहाँ पे स्टेटमेंट आना बाकी कि इनके साथ कानूनी दायरे में रहकर कौन कौन सी जो कार्यवाही है वो जो कानूनी दायरे में रह करके करी जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चंद पैसों के लालच में आकर के कुछ पैसों के लिए यहाँ पे जो लोग भारत के साथ गद्दारी करते हैं, हालांकि बात कर ली जाएगा यहाँ पे ज्योति मल्होत्रा की, तो जिस तरीके से देखिए कुछ समय पहले जो मीडिया में खबरें भी आ रही थी कि पाकिस्तानी एम्बेसी में एक शख्स दिखा था जो कि केक ले जाता वो दिखाई दिया था, और कुछ समय बाद जब एक फोटो सामने आती है तो वो ज्योति मल्होत्रा के साथ देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा की यूट्यूबर जिनका यूट्यूब चैनल भी अगर ट्रैवल जो भी अगर हम खोल के देखें तो उसमें साफ तौर पर जो वीडियोस पड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक चीज बहुत क्लियर करते हैं कि वो पाकिस्तानी एक नैरेटिव सेट करके जो वीडियोस उन्होंने डाले थे और भारत विरोधी कहीं ना कहीं जो वीडियोस डाले थे, तो जितनी भी कानूनी दायरे के अंदर रह करके जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो इनके साथ करी जाएगी। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पे जो जासूस पकड़े जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। ठीक है, रवि का भी मैं रुख करूंगी। रवि, हरियाणा और पंजाब से कई जासूस बीते 2 दिनों के अंदर पकड़े जा चुके हैं। जरा दर्शकों को थोड़ा ब्यौरा दीजिए, किन किन को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, हरियाणा और पंजाब का जिक्र करें तो हरियाणा और पंजाब से अब तक जो है वो कुल मिला के 13 जासूस जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं और उनके खिलाफ हिरासत में लेकर उनके खिलाफ उनसे जो है वो पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। सबसे पहले यदि मैं पंजाब का जिक्र करूं तो पंजाब में फिलहाल अभी से कुछ देर पहले पंजाब के डीजीपी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया और उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि पंजाब के गुरदासपुर से करणवीर सिंह और सुखप्रीत सिंह को जो है वो हिरासत में लिया गया है। उनके ऊपर सीधे तौर पर उनके पास से जो चीजें बरामद की गई हैं उसमें .30 बोर और 8 जिंदा कारतूस जो है वो उनसे बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ उनसे जो है वो पूछताछ भी की जा रही है। और उसके बाद यदि हम हरियाणा का जिक्र करें तो हाल फिलहाल में आज ही के दिन हरियाणा से जो है वो सीधे तौर पर अब से कुछ देर पहले जो है वो तावड़ू से तारीफ को जो है वो हिरासत में लिया गया है और उसका कबूलनामा भी उसकी तरफ से कर दिया गया है। उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि वो पाकिस्तान के लिए चंद पैसों के लिए जो है वो जासूसी कर रहा था, सेना के ठिकाने और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी जो है वो
पाकिस्तान को जो है वो उन्होंने दी है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो तावड़ू के अंदर जो केस दर्ज किया गया उसमें 2 पाकिस्तान उच्चायोग आसिम जाफर और एक और जो व्यक्ति उच्चायोग में तैनात है पाकिस्तानी, उसके खिलाफ जो है वो मामला जो है वो दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर अब तक का यदि हम जिक्र करें तो हरियाणा और पंजाब से जो है वो लगभग 13 पाकिस्तानी जासूसों को जो है वो हिरासत में लिया गया है। और ये जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके से पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो, चाहे हम पुलिस का जिक्र कर लें, आर्मी का जिक्र कर लें, क्योंकि आर्मी की इनपुट्स और सेंट्रल एजेंसीज के इनपुट के आधार पर जो है वो स्टेट्स इनपुट जो है वो काम करती हैं और उसी तर्ज पर जो है वो स्टेट पुलिस को जो है वो ब्यौरा दिया जाता है। और जब उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत जो है वो सामने आते हैं, उस आधार पर उन्हें गिरफ्तारी की जा रही है। और लगभग 13 जासूस ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल 13 जासूस बठिंडा से जो है वो 2 रवि और शिवांश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा।